नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। सूचना मंत्री ने सामग्री निर्माता उमर फारूक से मुलाकात की। सूचना मंत्री डॉक्टर रमज़ान बिन अब्दुल्ला अल नोमाई ने सामग्री निर्माता उमर फारूक से मुलाकात की। मंत्री ने आना लाहा कार्यक्रम की टीम का नेतृत्व करने में फारूक के प्रयासों की सराहना की, जो रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान प्रसारित हुआ था। डॉक्टर अल नोमाई ने कार्यक्रम की विशिष्टता और परिकृष्टि के सामाजिक सामग्री की सराहना की, जिसका उद्देश्य समाज में एकजुटता और सहयोग को बढ़ाना है। मंत्री ने सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने में मीडिया की भूमिका के महत्व पर जोर दिया, खासकर आना लाहा जैसे कार्यक्रम के माध्यम से जो यथार्थवादी प्रस्तुति पर निर्भर थे। अल नोमाई ने मीडिया उद्योग में बहरीन युवाओं की रचनात्मकता, नवीनता और ठोस सफलता हासिल करने के दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। उन्होंने बहरीन में मीडिया परिदृष्टि को आगे बढ़ाने के प्रयास के समर्थन में निजी क्षेत्रों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के निर्माण के लिए एसटीसी बहरीन को धन्यवाद दिया और राष्ट्रीय मीडिया भूमिका को मजबूत करने के लिए मंत्रालय के साथ उनकी निरंतर सहयोग को धन्यवाद दिया। आरसीबी को सोचना होगा कि अब कोहली के स्ट्राइक रेट वाले मुद्दे पर वसीम अकरम ने ऐसा किया रिएक्ट। भले ही विराट कोहली दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज में से एक है, लेकिन टी20 में उनकी बल्लेबाजी को लेकर काफ़ी सवाल उठ जाते हैं। कोहली ने इस समय आईपीएल में खेल रहे हैं और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इसके बाद भी लोगों को उनकी स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल करते हैं। इस मसले पर अब पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम ने अपनी राय दी। वसीम ने स्पोर्ट्स क्रीडा के साथ बात करते हुए कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल करने वाले लोगों की आलोचना की है। वसीम ने कहा है, उनकी क्या आलोचना हो रही है कि उनकी टीम हार रही है। अगर कोई खिलाड़ी 150 की स्ट्राइक रेट से 100 रन बनाता है तो क्या वह ठीक नहीं है? अगर टीम जीत जाती है तो आलोचना नहीं होती। कोहली जब कप्तान थे तब भी दबाव में थे और अब भी दबाव में है। वे रन बना रहे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी मैच नहीं जीत सकता। उनकी बेवजह आलोचना करना यह उचित नहीं है। कोहली के पास बहुत क्रिकेट बचा है। आरसीबी को सोचना होगा कि 16 साल बाद भी उनका प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा। उनकी बल्लेबाजी अभी भी ठीक है, लेकिन उनकी गेंदबाजी कमज़ोर है। जड़ी बूटियों मसालों में 10 गुना अधिक कीटनाशक अवशेषों की अनुमति देने वाली रिपोर्ट झूठी, एफएसएसआई। सरकार ने रविवार को कहा कि भारत में खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों के लिए सबसे बड़े और कड़े मानदंड हैं। इसके साथ ही खाद्य नियामक एफएसएसएआई के इन रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मसालों और जड़ी बूटियों में उच्चतम के कीटनाशक अवशेषों की अनुमति है। उससे पहले हांगकांग में खाद्य नियामक के 2 प्रमुख भारतीय ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों के नमूनों को कीटनाशक एथिलीन ऑक्सीडाइज की कथित उपस्थिति के कारण प्रतिबंध लगा दिया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले एमडीएच और एवरेस्ट सहित ब्रांडेड मसालों के नमूने ले रहा है, ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उसकी गुणवत्ता मापदंडों का अनुपालन करते हैं। आधिकारिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि जोखिम मूल्यांकन और आधार पर विभिन्न खाद्य उत्पादन में कीटनाशकों की अधिकतम मात्रा अलग अलग होती है।
मंत्रालय ने कहा कि कुछ मीडिया खबरों में दावा किया गया है कि FSSAI जड़ी बूटियों और मसालों में 10 गुना अधिक कीटनाशक अवशेषों की अनुमति देता है। ऐसी रिपोर्ट झूठी और दुर्भावनापूर्ण है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में अधिकतम अवशेष सीमा के लिए बेहद कड़े मापदंड और मानक है। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से BMC न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। नीट परीक्षा में दूसरों की जगह पेपर देते पकड़े गए कई मुन्ना भाई, इन शहरों में हुई छापेमारी। देश भर में मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए हाल में ही नीट की परीक्षा हुई। इस परीक्षा के बाद बिहार की राजधानी पटना और बिहार शरीफ में साथ साथ झारखंड के रांची में भी छापेमारी हुई। दरअसल इन जगहों पर ये छापेमारी नीट परीक्षा के पेपर लीक की आशंका के चलते हुई थी। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और इसके अलावा राजस्थान के कुछ शहरों में भी पेपर लीक की आशंका के मद्देनज़र छापेमारी हुई। यहाँ भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ भी है या नहीं। इनके अलावा बिहार के कुछ शहरों में डमी कैंडिडेट्स और पेपर सोल्वर्स को भी पकड़ा गया है। राजस्थान के बाड़ामेर में नीट परीक्षा के दौरान एक डमी कैंडिडेट पकड़ा गया। ये अपने छोटे भाई की जगह पर परीक्षा दे रहा था और खुद MBBS का छात्र है।
कल परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट का शक होने पर परीक्षा केंद्र से पुलिस को जानकारी दी गई। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है। सुनीता विलियम्स कल तीसरी बार भरेगी अंतरिक्ष के लिए उड़ान, भगवान गणेश से है ये उम्मीद। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कैप्टन सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। इस बार वो एक नए अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में जाएगी। वो 7 महीने सुबह अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगी। यह उड़ान भारतीय समय अनुसार सुबह 8:30 बजे के करीब होगी। अंतरिक्ष में समोसा खाना पसंद करने वाली विलियम्स कहती है कि वो थोड़ी घबराई हुई है, लेकिन नए अंतरिक्ष यान में उड़ान भरने को लेकर उन्हें कोई घबराहट नहीं है। लॉन्च पैड पर प्रशिक्षण के दौरान विलियम्स ने कहा, जब मैं अंतरिक्ष यान के अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचूंगी तो यह घर वापसी जैसा होगा। डॉक्टर दीपक पंड्या और बोनी पंड्या के घर पैदा हुई 59 साल की विलियम्स नई अंतरिक्ष यान के पहले मिशन पर उड़ान भरने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचेगी। विलियम्स नौसेना पायलट है। उससे पहले वो 2006 और 2012 में अंतरिक्ष में उड़ान भर चुकी है। नासा के आंकड़ों के मुताबिक सुनीता ने अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए हैं। हमारी सरकार आने पर 50% आरक्षण की सीमा हटाएंगे, जितनी ज़रूरत उतना देंगे रिजर्वेशन, राहुल गांधी। भोपाल से आए सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा आदिवासी, दलित और पिछड़े से आरक्षण छीनना चाहती है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद आरक्षण की 50% सीमा खत्म की जाएगी। राहुल ने कहा कि आरक्षण पर अदालत ने 50% की लिमिट लगा रखी है। हम उसे हटाएंगे और गरीबों, पिछड़ों, दलित और आदिवासी को जितने आरक्षण की ज़रूरत है हम उतना आरक्षण देंगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के समर्थन में आयोजित जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा नेता कहते हैं कि उनकी सरकार बनाने पर आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग से आरक्षण छीन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संविधान को बदलने के इरादे से 400 पार का नारा दिया है, लेकिन 400 सीटें तो छोड़िए, भाजपा को इस बार 150 से भी ज़्यादा सीट नहीं मिलेगी। इसी के साथ आज के ये समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव की ओर से आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।